नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिलाई शपथ। झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज। सीएम आवास पर हुई बैठक के बाद यूपीए के विधायकों ने दिखाई एकजुटता। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर कहा, चुनाव आयोग का जो भी निर्णय आएगा उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। और अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आज भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति यूयू ललित ने न्यायमूर्ति एनवी रमना का स्थान लिया है। उनका कार्यकाल इस वर्ष 8 नवंबर तक रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे। मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज है। राज्य की राजनीतिक हालात को लेकर महागठबंधन के विधायकों की बैठक आज मुख्यमंत्री आवास में हुई। बैठक के बाद यूपीए के विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास से 3 बसों में एक साथ खूंटी भ्रमण किया। इस दौरान महागठबंधन के विधायकों ने एकजुट रहने की बात की। इस सिलसिले में कल भी सत्तारूढ़ महागठबंधन के विधायकों की मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई थी। इसमें वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। महागठबंधन के विधायकों ने यह दावा किया कि बहुमत का आंकड़ा उनके साथ है। ऐसी स्थिति में महागठबंधन की सरकार को कोई खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जाने की स्थिति भी महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य ठहराया जाता है तो वह इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि गठबंधन मजबूत है। झारखंड में राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री आवास पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आज राजभवन से आग्रह किया कि वो वर्तमान स्थितियों पर जल्द से जल्द अपनी बात स्पष्ट करें ताकि राज्य में जारी अनिश्चितता के माहौल को दूर किया जा सके। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यूपीए के सभी विधायक एकजुट हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज चाईबासा में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर कहा कि चुनाव आयोग का जो भी फैसला आएगा उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने चाईबासा में आयोजित दिशा की बैठक में केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के साथ विकास योजनाओं का समन्वय जरूरी है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को वर्ष 2024 तक योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। इसमें मैं यही कहूंगा कि अब त्रिस्तरीय व्यवस्था खड़ी हो गई, ग्राम सभा का संवैधानिक मान्यता है, तो अब हम अपने गांव के स्कूल में बच्चे विद्यालय न छोड़ें, इसकी चिंता अधिक से अधिक करें। और पदाधिकारियों से हमने कहा है कि इसका और रूट कोज एनालिसिस करते हुए इसको कैसे रोका जाए, अपने स्तर से भी प्रयत्न करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 92वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम आपके लिए 1999 के करगिल युद्ध की महत्वपूर्ण विजय गाथा लेकर आए हैं। आजादी के 52 वर्षों के बाद भारत पाकिस्तान के बीच वर्ष 1999 में करगिल युद्ध लड़ा गया था।
1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय नियंत्रण रेखा में घुसपैठ की गई और भारतीय सेना के खाली चौकियों को कब्जा करने के बाद दोनों देशों के बीच यह युद्ध हुआ। पाकिस्तान की इस घुसपैठ का मकसद सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना की टुकड़ियों को हटाना और कश्मीर तथा लद्दाख के संपर्क को तोड़ना था। 3 मई 1999 को सभी घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान की फौज भारतीय सीमा से वापस नहीं जाती है तो भारत कोई भी सख्त कदम उठा सकता है। 26 मई को भारतीय वायुसेना ने पहला हमला किया। इसके बाद घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्र से बाहर करने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहें आकाशवाणी समाचार के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड राज्य स्थित सभी चिकित्सकीय संस्थानों को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। सभी चिकित्सकीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाली सेवाएं, चिकित्सकों का नाम, उनकी योग्यता और निर्धारित समय हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रदर्शित करना है। प्रदत्त सेवाओं का शुल्क अथवा मरीजों के मांगे जाने पर इलाज का अनुमानित लागत बताना जरूरी है। बिना निबंधन चिकित्सकीय संस्थान का संचालन अथवा इसके नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रूपए से 5 लाख रूपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए www.clinicalestablishments.gov.in पर लॉगिन करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। देश में दवा उत्पादों का निर्यात इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान 2013-14 की इसी अवधि की तुलना में 146% बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2013-14 में 20,596 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था, जो इस वर्ष अप्रैल से जुलाई में बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत में बने दवा उत्पादों का निर्यात नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत का तेजी से बढ़ता दवा उद्योग न केवल नवाचार और रोजगार सृजन का एक बड़ा स्रोत है, बल्कि यह वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला बन गया है। जामताड़ा में आज सांसद सुनील सोरेन ने दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर बोदमा तथा जामताड़ा स्टेशन के पास रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। सांसद ने ओवरब्रिज के स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि
ओवरब्रिज के निर्माण से जामताड़ा के साथ साथ आसपास के लोगों को भी सहूलियत होगी। रामगढ़ के समाहरणालय सभागार में CSR के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में टीबी मरीजों को पोषण सहायता सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर स्वराज ने इस क्षेत्र में कार्य कर रही एजेंसियों को पोषण सहायता के रूप में राशन सामग्री उपलब्ध कराने और आर्थिक रूप से पिछड़े मरीजों के लिए आजीविका उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। जामताड़ा जिले के भागा गांव के पास हुई पेट्रोल की चोरी के 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गयारी ने बताया कि 18 जुलाई को अज्ञात अपराधियों द्वारा बरौनी हल्दिया पेट्रोल पाइपलाइन से 30,000 लीटर डीजल की चोरी की गई थी, जिसके 2 आरोपी को धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने इससे पहले भी तेल चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में CRPF जवान ने एक AK-47 से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हमारे संवाददाता के अनुसार CRPF 60 बटालियन का जवान झरझरा के पदमपुर कैंप में तैनात था। मृत जवान अजीत कुमार पाठक गोरखपुर का रहने वाला बताया जाता है। खूंटी जिले में हुए एक महिला के साथ दुष्कर्म तथा हत्या के बाद बेलाहाथी के ग्रामीणों ने आज दोपहर सड़कों पर जुलूस निकाला। ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर मार्च किया और खूंटी थाने का घेराव किया। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन महिलाओं को दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर के मुरुमडी पुल से एक ट्रेलर चालक का शव निकाला गया। कल नदी में ट्रेलर अनियंत्रित होकर गिर गई थी, जिसमें ट्रेलर चालक की डूबने से मौत हो गई थी। मृतक की पहचान जमशेदपुर के न्यू बारिडी फौजा सिंह बागान निवासी गुरदीप सिंह के रूप में हुई है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान अर्जुन अवार्डी सविता पुनिया ने कहा है कि हमें आगे बढ़ने में प्रधानमंत्री जी का मोटिवेशन बहुत ही काम आया है। उन्होंने 16 वर्ष बाद महिला हॉकी टीम को कॉमनवेल्थ में कांस्य पदक मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि झारखंड की बेटियां काफी मजबूत होती हैं, वह प्रैक्टिस के बाद भी अपने खेत पर काम करती हैं। सविता पुनिया ने ये बातें जमशेदपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने आने वाले समय में भारत के लिए गोल्ड जीतने की संभावना जताई। वहीं 3000 मीटर की रेस में सिल्वर पदक लाने वाले अविनाश सबले ने कहा कि आर्मी ज्वाइन करने के बाद दौड़ का महत्व समझा और मेहनत करने के बाद देश के लिए चांदी का पदक जीता। और अब संक्षिप्त खबरें। पाकुड़ के योग भवन में आज अंगिका समाज एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंगिका समाज द्वारा आयोजित सम्मेलन में कई जिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सिमडेगा में आयोजित 5वीं सीनियर झारखंड राज्य स्तरीय महिला और पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन आज एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हुआ। उद्घाटन मैच रेलवे रांची और दुमका की टीम के बीच खेला गया। लातेहार जिले गोनिया स्थित ग्राहक सेवा केंद्र संचालक बिरजू कुमार से दिन दहाड़े अज्ञात लुटेरों ने 2,20,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। साहिबगंज पुलिस ने पाकुड़ जिले के हिरणपुर से एक मोटरसाइकिल तथा गोंडा जिले के ठाकुर गंगटी से 4 मोटरसाइकिल बरामद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस ने इसकी जानकारी दी। साहिबगंज समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पीएम सम्मान निधि योजना समेत कई कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिलाई शपथ। झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज, सीएम आवास पर हुई बैठक के बाद यूपीए के विधायकों ने दिखाई एकजुटता। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर कहा, चुनाव आयोग का जो भी निर्णय आएगा उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।